कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा अपने ऊपर, कि कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करेगा, उसमें थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अपना दिल नरम मत रखिएगा, नरमी दिखाएंगे दिल में, दिल पिघलाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका वही बस कह सकता हूँ अल्लाह रहम करे, अपने साथ गलत करेंगे। और स्पेकुलेशन वालों बी केयरफुल, ये टाइम आपके लिए इतना, मैंने बोला ना धचका जैसे कहा था। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल पे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है सन का ट्रांजिट, यानी राजा साहब का साल है, किंग का साल है, यानी सन का ट्रांजिट होने जा रहा है 13 फरवरी से लेके 15 मार्च 2026। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, क्योंकि ऑलरेडी सन एक्यूरस में जा रहा है और वहाँ पे पहले से राहु बैठा हुआ है। तो ये इतना अच्छा ट्रांजिट नहीं है। अब किन के लिए अच्छा नहीं है, किन के लिए अच्छा है, क्या इस ट्रांजिट में होना है, क्या क्या चीज़ें होनी है। आप लोगों को याद होगा कि मेरी ग्लोबल वीडियो में जब मैंने बोला था कि साल 2026 में आपका बड़े बड़े स्कैंडल सामने आएंगे, बड़ी बड़ी लोग एक्सपोज होते हुए नज़र आएंगे, जो बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज होंगी, जो टॉप नॉच लेवल की नहीं होती, बहुत बड़े बड़ी पर्सनैलिटीज। आपने देखा होगा कि एप्स्टीन फाइल करके एक चीज़ आई है सामने, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से, मैं खैर नाम तो नहीं लूँगा किसी का कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है। साल 2026 के अंदर आप बड़े स्कैंडल्स आते हुए देखेंगे, बड़े लोगों के स्कैंडल्स बनेंगे, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटियों के आप देखेंगे स्कैंडल्स बन रहे हैं, इशूज़ बन रहे हैं। तो ये साल उनके हवाले से भी इतना अच्छा नहीं दिखाई देता। करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की होती है। कि आप लोगों ने देखा होगा, आपको याद होगा 15 जनवरी स्पेकुलेशन वालों को बड़ा धचका लगने वाला है। स्पेकुलेशन के जो काम करते हैं उनको बहुत बड़ा धचका लगने जा रहा है। स्पेकुलेशन के जो काम करते हैं उनके लिए काफ़ी है टेंशन की टाइम है। और उसके रिजल्ट आपने देखे। फिर अलार्मिंग सिचुएशन इन फरवरी, गोल्ड की प्राइस हो, सिल्वर से रिलेटेड हो आपका। उसके अलावा ये मुझे बहुत दुख हुआ, आग लगने वाला है, क्योंकि मैं इस पर एक दिल दहलाने वाला वाक़या था जो हुआ, जो आगे लगी बड़ी बड़ी, और ये बहुत जाइंट वाली थी, जो आपका एशिया के जो जाइंट ममालिक थे वहाँ पे लगी, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर तो कराची में इतनी बड़ी लगी, गुल प्लाजा में। और उसके अलावा ग्लोबल का जो क्लाइमेट वेदर चेंज हुआ, और T20 वर्ल्ड कप पे भी आपको याद होगा पाकिस्तान पे, कि पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी रहेगी, कैसा रहेगा, बाकी टीमें कैसी रहेंगी। आपको याद होगा मैंने कहा था कि टॉप 8 के अंदर तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह का करम रहा तो आएंगे। पिछली बार तो 12 पे फिनिश किया था, नहीं आ सके थे सुपर 8 के अंदर, लेकिन इस दफ़ा सुपर 8 में भी आएंगे। और जब आगे आगे आते रहेंगे तो आपको और भी बताऊँगा। हो सकता है भाई आपको पूरी सीरीज़ मिल जाए T20 वर्ल्ड कप की, कि उस पर डेली आपको एक दिन में 3-4 मैचेस की आपको बताने लग जाऊँ। लेकिन ये ट्रांजिट क्या करेगा, सवाल तो ये है, क्योंकि इस आपका मंथ ही आपका ग्रहण लगने जा रहा है, सूरज ग्रहण। और आपको याद होगा मैं हमेशा बोलता हूँ ग्रहण किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, 95% पीपल्स के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, अनटिल अनलेस जो जादूगर होते हैं, जो ये जादू टोने करते हैं, ऐसे काम करते हैं, उनके लिए अच्छा होता है, उनके लिए। लेकिन उनका फिर क्या सज़ा, ये तो आप लोगों को भी पता है। लेकिन ये ट्रांजिट क्या करेगा, देखें गवर्नमेंट के लिए टाइम अभी अच्छा नहीं है, स्पेकुलेशन वालों के लिए वक्त अच्छा नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा था गोल्ड सिल्वर हो, अब उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, फिर उसके बाद मैंने कहा था धचका लगने वाला है, आप लोगों ने देखा लगा, फिर मैंने कहा था ये उठेगा, और अल्लाह ने इज्जत रख पाई मेरी। उस मालिक का करम है, उस रब का एहसान है, वरना उसके बिना तो 0.00001% में अपना आपको कुछ नहीं समझता ना। मेरे पास कुछ ऐसा है, मैं तो खुद अल्लाह के भरोसे पे बैठा हुआ होता हूँ, और जो बोलता हूँ सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे बोलता हूँ। होना ना होना मेरे रब का काम है। और ये, लेकिन इस ट्रांजिट में मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि लोगों के हार्ट ब्रेक्स होना, सेपरेशन होना, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रही हैं। और बहुत ही गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा टफ टाइम होगा। कई जगह पे आप देखेंगे कि कुछ, मैं अब बोलना नहीं चाह रहा कि अच्छे रही हैं, कि एकदम से कोई ज़लज़ले से रिलेटेड आना, या कोई कुदरती आपका कहते हैं ना कोई चीज़ ऐसी इशू करना, आफात आना, ये चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती हैं। और कुछ अपोजिशन भी प्रॉब्लम करेगी, यानी गवर्नमेंट के लिए। और अब आप बोलेंगे भाई कौन सी गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, मैं वो बता देता हूँ। चाहे एशिया के हो, बड़े बड़े मुल्क की बात कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े हैं,
अब आप लोग समझ रहे होंगे, फिर थोड़ा सा अमेरिका के लिए भी इतना अच्छा टाइम नहीं है, उनके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम, आपका मैट्रिक का ये थोड़ी सिचुएशन है। लेकिन ये ट्रांसलेट आप लोगों के लिए क्या करेगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बहुत ही ज़रूरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। अगर कोई वीडियो का पार्ट आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, अगर हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कर दिया होगा, क्योंकि अब बहुत ही करीब रह गया हूँ 10K वाला माइलस्टोन से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग करवा देंगे, क्योंकि जितने बेहतरीन आप लोग हैं, मैं ना भी बोलूँ तो मुझे पता है आप लोग कर देते हैं। एक वर्ड आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ, आउटस्टैंडिंग पीपल है। अगर जिस एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि सिर्फ उस पर आपकी तारीफ होगी और कुछ भी नहीं होगा उसके अलावा उस वीडियो के अंदर। हाँ, एक ज़रूरी बात आप लोगों से करूँगा कि अगर किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो 3 चीज़ों की नीड होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो स्क्रीन पर नंबर आपके सामने चल रहा है, वहाँ पे टीम दानिश 24/7 बैठी हुई होती है। मैं एक बार दोबारा बता दूँ, मैं नहीं होता, मेरी टीम होती है। आप नंबर चैनल से लेके जा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएं, बेफिक्र रहें। नंबर आप चैनल से लेके जा रहे हैं ना, तो 110% हर चीज़ ऑथेंटिक है, हर चीज़ आपका जेन्युइन है। और आप, हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि आप कोई भी प्रीवियस वीडियो उठा के देख लें। अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करना कोई अच्छी बात तो नहीं है, कि जो यहाँ से सेशन लेके जाता है अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, कि वो जो रिव्यूज़ देते हैं, आप किसी भी प्रीवियस वीडियो को उठा के रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ आप ज़रूर बोलूँगा आप लोगों से कि जो ये वीडियो होती है ये जर्नल होती है। अब एक ज़ोडिएक साइन से कोई 65 करोड़ लोग एसोसिएट करते हैं, तो हर एक की किस्मत तो एक जैसी नहीं होगी ना। किसी के साथ कुछ होगा, किसी के साथ कुछ होगा, क्योंकि आपकी जो पर्सनल कुंडली है वो 110% का रिजल्ट आपको बताएगी। 110% का कह रहा हूँ कि वो आपको 110% का रिजल्ट बताएगी, आपकी जो एक्यूरेट कुंडली है। क्योंकि यहाँ ये तो किसी पे 60% लगेगा, किसी पे 70 लगेगा, किसी पे 30 लगेगा, किसी पे 20 लगेगा, किसी पे 25 लगेगा, किसी पे 80 लगेगा। तो इस तरीके से रहेगा। तो बिना वक्त ज़ाया करें स्टार्ट करते हैं, कैसा रहेगा ये सन का ट्रांसलेट आप लोगों के लिए। तो अब आ जाते हैं जो हमारा पहला ज़ोडिएक साइन, पहला बुर्ज, पहली राशि यानी एरीज। एरीज वालों के लिए ये ट्रांसलेट कैसा रहेगा। देखिए, अगर एरीज की बात करूँ तो मैं आप लोगों के लिए कह सकता हूँ कि आप लोगों की सोशल गैदरिंग तो बढ़ेगी, सोशल सर्कल भी बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं वहाँ पे आपकी थोड़ा बहुत ईगो का इशू आना, थोड़ा बहुत आपकी डोमिनेटेड नेचर होना, ये चीज़ें थोड़ी सी रहेंगी। अपना शोल्डर का ख्याल रखना है, अपनी बैक का केयर करनी है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। पेट स्टमक रिलेटेड इशूज़ आपको एकदम से थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे। सडन कुछ नया काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। कोई अगर आपका गवर्नमेंट जॉब से है या कोई गवर्नमेंट के एग्जाम है इस टाइम पे, या आपको कोई गवर्नमेंट का कोई इशू चल रहा है, तो उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी आ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आपके इख्तलाफात अपने दोस्तों में साथ हो, अपने बच्चों के साथ हो, थोड़े से हो सकते हैं उस पर। तो उस पर आपने अपने गुस्से को थोड़ा सा काबू रखना है। अच्छा, उसके अलावा कहीं भी आपको ये कह सकता हूँ मैं कि कोई अगर आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा तो उसमें आपको थोड़ा सा मोहतात रहना है, थोड़ा सा एहतियात रखनी है अपनी। क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी बेवकूफ़ी करी या थोड़ा सा जल्दबाजी करी तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, थोड़ी बहुत आप पे प्रॉब्लम आ सकती है। लव लाइफ में थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे, थोड़े बहुत आपका ईगो क्लैशेस, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें केयर रखने की ज़रूरत है। और किसी चीज़ को ज़रा देखभाल के करेगा, फैसला जो करना हो। मनी मैटर्स में चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी, कोई आपको आपसे जो बड़ा उम्र में हो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता है, कोई फैमिली मेम्बर आपकी हेल्प कर सकता है, कोई दोस्त वगैरह हेल्प कर सकता है, लेकिन किसी से फड्डा वगैरह ये चीज़ें भी दिखाई देती हैं, तो इसमें थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। और किसी पुराने दोस्त से मुलाकात, किसी पुरानी जगहों पे जाना है, या कोई पुरानी रिश्तेदार सामने आना, ये चीज़ भी हो सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए ठीक है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरा बुर्ज, दूसरी राशि यानी टॉरस। देखिए, अगर टॉरस वालों आप लोगों की बात करूं तो मैं आप लोगों को ये कह सकता हूं कि जो आपका कैरियर है, कैरियर में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इल्यूजन भी आपके सामने क्रिएट होगी। आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी किस तरीके से मैंने मैनेज करना है, क्या चीज़ों को मैनेज करना है। फादर से रिलेशन शुरू के फर्स्ट हाफ में थोड़े से बिगड़ सकते हैं, थोड़े से इख्तलाफात आ सकते हैं, लेकिन जहाँ सेकेंड हाफ आएगा वहाँ चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी बेहतर होंगी, चीज़ों में थोड़ी सी आपकी स्टेबिलिटी आएगी। घर का जो एनवायरनमेंट है, जिधर आप रहते हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत कोई लड़ाई झगड़ा होना, कुछ नोक झोंक होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, फादर की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, और फादर इन लॉ की से कुछ आपका थोड़ी सी तू मैं वगैरह हो सकती है। कोई गाड़ी, बाइक, आपका कोई भी चीज़, ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। कोई अगर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, कुछ इंस्टीट्यूट से रिलेट काम करते तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए थोड़ा सा टाइम अच्छा है। लेकिन कहीं
कहीं ना कहीं आपको लोग एक्सपोज करने की भी कोशिश करेंगे, थोड़ा सा डीफेम करने की भी कोशिश करेंगे, तो उसमें थोड़ी सी आपने एहतियात रखनी है, उसमें आपने थोड़ी सी केयर करनी है। अच्छा, उसके अलावा अपने कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, थोड़े से दिल का ख्याल रखिएगा, और गाड़ी बाइक जो आपने चलानी है थोड़ी सी देखभाल के चलानी है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको जज्बातीपन में आप हार्श ड्राइव भी कर सकते हैं। कोई अगर किसी ने आपको ओवरटेक करने की कोशिश करी, आपने क्या पता कि गाड़ी एकदम से आगे बढ़ा ली, तेज़ कर ली, तो इसमें आपको थोड़ी सी एहतियात रखनी है। और उसके अलावा आपने अपने घुटनों का ख्याल रखना है, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा छुरी कांटा आग वगैरह इनसे थोड़ा सा दूर रहेगा। बाकी मनी वाइज आपको फ़ायदा हो सकता है, फाइनेंस में आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं अगर अल्लाह का करम रहा, और चीज़ों में कुछ अगर इश्यूज चल रहे थे, आपके कुछ मसले चल रहे थे, तो उसमें भी आपको थोड़ी बहुत बेहतरी मिल सकती है। अगर ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए ठीक दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरा बुर्ज, तीसरी राशि यानी कि जेमिनाई। अगर जेमिनाई वालों आप लोग की बात करूं तो आप लोग के लिए कह सकता हूं कि अगर आपके फादर से इख्तलाफात चल रहे थे, फादर से कुछ इश्यूज चल रहे थे, फादर की हेल्थ आपकी डिस्टर्ब थी, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत बेहतरी मिल जाएगी। लेकिन फिर उसके कुछ टाइम बाद थोड़े बहुत आपके हल्के फुल्के इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, लेकिन फिर जाते आते चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएंगी। कुछ अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो वो ठीक हो सकते हैं। कोई ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, छोटा मोटा सफ़र कर सकते हैं। कोई अगर एजुकेशन का आपका पीरियड चल रहा है या विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है, आप लोगों के लिए चीज़ें बैलेंस दिखाई देती है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कंफ्यूजन और थोड़ी सी इल्यूजन आपको डिस्टर्ब करके रखेगी, तो उसमें आपको थोड़ी सी केयर करनी है। रिलेटिव, नेबर, इनसे कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कोई आपके घर में बीच में आपको पता चले भाई ये हो रहा है, बीच में कोई मदाखलत करे, तो उस पर थोड़ी बहुत आपकी तू मैं हो सकती है, उसमें थोड़ी सी एहतियात रखनी है। कम्युनिकेशन की स्किल्स आपकी बेहतर होंगी। जर्नलिज्म का काम करते हैं, सोशल मीडिया से रिलेट काम करते हैं, तो उसमें बेहतरी दिखाई देती है, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देती हैं। और अगर ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी कम्युनिकेशन में कुछ मसले चल रहे थे, कम्युनिकेशन गैप आया हुआ था, तो वो आपकी बेहतरी होगी। कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, कुछ पुरानी चीज़ें अगर आपकी अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, पेंडिंग में थी, तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। अपने सीधे हाथ का केयर करनी है, सीधी टांगों का ख्याल रखना है, और दोनों कानों की केयर करनी है, और कहीं ना कहीं आपने अपने इस जगह की भी केयर करनी है। अब ये जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, इसमें कोई हल्की फुल्की चोट लग सकती है। घर का बल्ब फ्यूज़ होना, लाइट ख़राब होना, ये चीज़ आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम होना है थोड़ा बहुत में ख़त्म कर सकता है। बाकी कैरियर आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देगा, उसमें फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, और मनी वाइज भी आपका ठीक रहेगा, कोई इतना मसले की बात नहीं है। ओवरऑल बात करूं तो आप लोगों के लिए अच्छा है पहले के मुकाबले में। तो अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथा बुर्ज, चौथी राशि यानी कि कैंसर। कैंसर वालों आप लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि इन लॉज से आपके इख्तलाफात होंगे। फादर इन लॉ की थोड़ी सी हेल्थ ख़राब हो सकती है, फादर की थोड़ी सी हेल्थ ख़राब हो सकती है, उसमें थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप लोगों ने दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, अपनी राइट आई का ख्याल रखना है, उसमें थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आप के जो फादर हैं अगर वो कहीं बाहर जाना चाह रहे थे तो वो उससे पहले कुछ एक आध हफ्ते पहले हो सकता है भाई वो निकल जाएं, किसी दूसरे मुल्क चले जाएं, ये चीज़ दिखाई देती है। उसके अलावा कोई सडन आपको अचानक से फ़ायदा हो सकता है। कोई आपका पुराना काम था जिससे आपने हार मान ली थी, अगर आपने दोबारा कोशिश करी तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। अच्छा, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अगर आपके मसले चल रहे थे, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, तो ये आपको खर्चे तो थोड़े से आपके करवाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पैसे भी आपके पास लेके आएगा। फैमिली में कुछ आप लोग देख रहे होंगे अभी, कुछ अगर आप लोगों के इख्तलाफात हो सकते हैं, थोड़े से क्लैशेस वगैरह हो सकते हैं, क्लैश हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत आप लोगों ने एहतियात करनी है। और वो जो पहले हो चुका वो हो चुका है, चलिए ठीक है, फेयर इनफ, जो हो चुका आप उस पर तो कुछ नहीं कर सकते। और उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि अपनी राइट आई की थोड़े से ख्याल रखिएगा। एकदम से मोबाइल चलाते हुए थोड़ा सा सर में दर्द होना, राइट आई में प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। उसके अलावा आपको ये कहूँगा कि इन लॉज से कोशिश करिएगा थोड़ा सा दूरी इख्तियार करें, थोड़ा सा अभी साथ ना बैठें, साथ ना जाएं, तो उसमें आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं। और ये कह सकता हूँ मनी मैटर्स में आपको फ़ायदा देगा। और जॉब वालों को अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो उनका हल्के फुल्के बेहतर हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए सही है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं, बस एवरेज से थोड़ा सा नीचे। तो अब आ जाते हैं जो हमारा पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवी राशि, पांचवा बुर्ज यानी लियो। लियो के तो लॉर्ड है सन, और सन आपका 7वें घर में आ रहा है। जो सिंगल लोग हैं आपको कोई नई मिल सकती है, मिल सकता है, ये ज़रूर बोलूँगा इस टाइम में, थोड़ा सा उसके लिए प्रिपेयर रहेगा। और एक्स का रिटर्न हो सकता है, पॉसिबल दिखाई देता है। मेल वालों के लिए बात कर रहा हूँ, फीमेल के लिए इतनी बात नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए इतना नहीं है, मेल वालों के लिए तो आपका ये हो सकता है कैरियर में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और थोड़ा बहुत आपको
गुस्सा आपके अंदर आएगा, थोड़ा सा ईगो आपके अंदर आ सकता है, थोड़ी बहुत ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें थोड़ा सा अपनी एहतियात रखनी है। और थोड़ा सा मैं आपको ये बोलूँगा कि कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा अपने ऊपर, कि कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करेगा, उसमें थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी हाँ, ये कहूँगा जो मैरिड लाइफ वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, उनको थोड़ी सी केयर करनी है। आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है, उसमें केयर रखने की आप लोगों को ज़रूरत है। वो थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम कर सकती है। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, आपके प्रोफेशन में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, आपका कैरियर में अगर आपका काम समझाने का है, हीलिंग का है या गाइडेंस देने का है, तो वो आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं स्पाउस की हेल्थ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। अपनी किडनी का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने दिमाग का भी ख्याल रखना है, सर वगैरह पे कोई चोट लग सकती है अनजाने में, या जो अंडर 25 है उनको बोलूँगा भागम दौड़ी में थोड़ा सा एहतियात रखें, उसमें ना कहीं डिस्टर्ब हो सकते हैं। सीढ़ियों से पैर स्लिप होना, ये चीज़ें थोड़ा सा दिखाई देती हैं। आपके घर में कुछ बर्तन वगैरह या शीशे वगैरह थोड़े से टूट सकते हैं, तो उसमें केयर करेगा। और ये कह सकता हूँ खाने पीने में आप लोग थोड़ा सा दिलचस्पी बढ़ाएंगे, फूड आइटम वगैरह, इसमें काफ़ी मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। बाकी मनी वाइज बात करूँ तो वो भी मुझे बहुत ज़बरदस्त आता है। फाइनेंशियल भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप लोग काम करते हैं तो आपका काम गाइडेंस देने का या ऑकल्ट से है, तो ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए ठीक है, लेकिन ग्रहण भी लगेगा इसी टाइम पे, ये सबके लिए कह रहा हूँ, तो उसका आप आगे बताएंगे जब ग्रहण पे आएंगे वीडियो पे। तो अब आ जाते हैं जो हमारा छठा ज़ोडिएक साइन, छठा बुर्ज, छठी राशि यानी विर्गो। विर्गो वालों की बात करूं तो मैं ये आपको कह सकता हूं कि आपका कोई ट्रैवल वगैरह आप लोग करने का सोच सकते हैं। अब ट्रैवलिंग इस तरीके से होगी, कोई आउट ऑफ सिटी हो सकती है, आउट ऑफ कंट्री हो सकती है, या आउट ऑफ होम रहेगी आपके। ज़्यादा टाइम स्पेंड ज़्यादा दूसरी जगहों पे करना, ये चीज़ थोड़ी सी दिखाई देती है। कुछ नया काम की आप आगाज़ करने का सोच सकते हैं, कुछ नया काम आप स्टार्ट करेंगे, उसमें आप लोग लेकिन समझ नहीं पा रहे होंगे यार किस तरीके से चीज़ों को मैंने लेके चलना है, किस तरीके से मैंने चीज़ों को मैनेज करना है। इस तरीके से आपका थोड़ा सा रहेगा। और हाँ, ये कह सकता हूँ हेडेक इशूज़ होना, माइग्रेन, सर दर्द होना, ये थोड़ा सा रहेगा। थोड़ा सा आपको हेयर फॉलिंग इश्यूज आ सकते हैं, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, नींद में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी। थोड़ा सा अपने लिवर का ख्याल रखिएगा, स्टमक की केयर करेगा। जो जॉब करना चाह रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, उनको जॉब वगैरह मिल सकती है अगर आपने बहुत हार्ड वर्क दिखाया तो। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको ये कह सकता हूँ कि हल्के फुल्के इख्तलाफात हो सकते हैं, कोलीग से हल्के फुल्की नोक झोंक हो सकती है, थोड़ी बहुत इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग रहेगी और थोड़ी सी एक कहते हैं ना डोमिनेटिंग वाली दिखाई दे रही है। अच्छा, उसके अलावा मामू वगैरह, खाला वगैरह से थोड़े से इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, इसमें थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। कैरियर वाइज टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, कैरियर में आपको ग्रोथ मिलेगी अगर आपने अपनी एफर्ट दिखाई। कहीं अगर आपने हथियार डाल दिए और आपने हिम्मत हार ली तो फिर चीज़ें आपके लिए मसला करेंगी, चीज़ें थोड़ी बहुत आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती हैं। कोई ट्रैवल वगैरह जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कर सकते हैं। कोई अगर बाहर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी टाइम अच्छा दिखाई देता है। और मनी वाइज बात करूं तो आपके लिए भी ठीक रहेगा। बाकी जो हेल्थ में जिन चीज़ों की केयर बताइए उसमें आप लोग करेगा, बाकी अल्लाह अपना करम करेगा। और स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम शुरू में मुश्किल रहेगा, बाद में ठीक रहेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा सातवां ज़ोडिएक साइन, सातवां बुर्ज, सातवीं राशि यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों की बात करूं, देखिए मैं आप लोगों को ये कह सकता हूं कि आप लोगों की एजुकेशन के लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन के वाले से टाइम बहुत अच्छा है। अगर स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, टीचिंग का काम, इंस्टीट्यूट का काम है, तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देके जाएगा। लव रोमांस में प्रॉब्लम आना, लव रोमांस में ईगो इश्यूज आना, लव रोमांस में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, ये चीज़ें आप लोगों के साथ रहेंगी। ब्रेकअप हो सकते हैं, हार्ट ब्रेक हो सकते हैं, इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। उसके अलावा अपने स्टमक की केयर करिएगा, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होना, लेकिन क्रिएटिविटी भी आपके अंदर कहीं ना कहीं बढ़ेगी, वो भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देती है। अपने सीधे शोल्डर का ख्याल रखिएगा, उल्टे शोल्डर का ख्याल रखिएगा, अपनी बैक का ख्याल रखिएगा और थोड़े से अपने निचले धड़ की भी केयर करिएगा। कहीं ना कहीं टांगों की उंगलियों में चोटें लगना थोड़ी सी दिखाई दे सकती हैं। आप लोगों को ये कह सकता हूँ सोशल गैदरिंग थोड़ी सी बढ़ेगी, सोशल सर्कल बढ़ेगा, कहीं इधर आना कहीं उधर जाना, ये थोड़ा सा दिखाई देता है। पार्सल वगैरह आपके घर पे काफ़ी आएंगे, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग हो, ऑनलाइन ऑर्डर हो, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे। उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि मनी वाइज आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देता है। पैसे के हवाले से चीज़ें आपके लिए बैलेंस रहेंगी, अच्छी रहेंगी। कैरियर वाइज चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ तो नहीं चलेंगी, थोड़े बहुत उसमें इश्यूज आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने कोशिश की, अपनी एफर्ट दिखाई, तो फिर चीज़ें आपके लिए स्टेबल दिखाई देती हैं। मैरिज वालों के लिए ये कह सकता हूँ कि आपके लिए फ़िलहाल टाइम अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ आपकी बहुत डिस्टर्ब नज़र आती है, कुछ इख्तिताम फजीर भी हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी बहुत आपके लिए प्रॉब्लम
भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन मनी वाइज ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। स्टूडेंटों के लिए टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ इल्यूजन का शिकार मत होइएगा। अगर इल्यूजन आ रही है दिमाग में या कुछ कन्फ्यूजन आ रही है तो उसमें जहन को थोड़ा सा परेशान मत होइएगा। चीज़ें आपके लिए ठीक ठाक हैं, बस थोड़ा सा आपको ये समझ नहीं आएगा कि भाई हमें क्या करना चाहिए। आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, आप मैथ भी पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, आप उर्दू भी पढ़ रहे हैं, आप बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, आप इस्लामियत भी पढ़ रहे हैं। तो एक मिसाल दे रहा हूँ कि इस तरीके से थोड़ा सा ऐसा रहेगा, लेकिन अगर नॉर्मल रख के चलेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर ब्रेक आपका होगा तो ये चीज़ बता दूं कि अगर आप लोगों ने अपोलोजाइज कर लिया, जो आपका सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें मेरिट्स का कोई लेना देना नहीं होता नो कॉन्टैक्ट का, सिंगल लोग के लिए। अगर आप लोगों ने अपोलोजाइज कर लिया तो दूसरा शायद आपका पिघल सकता है या थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन एहतियात रखिएगा। जो चीज़ों को भी मैनेज करे बहुत देखभाल के करेगा। और जैसे मैंने कहना भूल गया, कैंसर, पाइसेस और लिब्रा, अपना दिल नरम मत रखिएगा। नरमी दिखाएंगे दिल में, दिल पिघलाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका वही बस कह सकता हूँ अल्लाह रहम करे, अपने साथ गलत करेंगे। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए ठीक है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वां बुर्ज और 8वीं राशि यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की अगर बात करूं तो स्कॉर्पियो के लिए मैं कह सकता हूं कि आपके फैमिली का जो माहौल रहेगा उसमें थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, उसमें थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। मदर की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, मदर इन लॉ की थोड़ी सी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, तो उसमें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। कुछ गवर्नमेंट का काम है या गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, कुछ बेहतरी आ सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर दिखाई देता है। थोड़ा बहुत ये कह सकता हूँ कि घर में आप कुछ नया काम हो सकता है, कुछ पुरानी चीज़ अगर ख़राब हो रही थी तो उसमें मरम्मत हो सकती हैं, उसके हवाले से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। गाड़ी, बाइक, ऐसी चीज़ें आप लोग उस पर अपडेट कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, अपने कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, चिकनाहट, चिकनी चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करेगा। फादर की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई देती है, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है। कहीं ना कहीं आपके फादर के साथ आपकी थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि यार इल्यूजन का शिकार चल रहा है, आपको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो क्या कहना चाह रहे हैं या वो क्या कहना चाह रही हैं और मेरे फादर क्या सुनना चाह रहे हैं। इस चीज़ में आपके साथ मसला रहेगा। करियर के लिए टाइम अच्छा है, करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अगर आपने उठाने की कोशिश करी। अगर आप ऐसे ही लेके चलते रहे जैसे नॉर्मल लेके चल रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको चीज़ें डिस्टर्ब करेंगी, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करेंगी। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि थोड़ा सा अपने लेफ्ट नी का ख्याल रखिएगा, अपनी पैरों की फिंगर का ख्याल रखिएगा, अपने थाइस का ख्याल रखिएगा और कहीं ना कहीं अपने सर का ख्याल रखिएगा। और ये कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत स्टमक भी आपका दर्द करेगा और ये जगह जो एल्बो है, एल्बो में भी आपका थोड़ा सा पेन रहेगा, थोड़ी बहुत तकलीफ आपकी रहेगी। फाइनेंशियल चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। कुछ अगर मसले चल रहे थे, कुछ इख्तिलाफात चल रहे थे पैसों को लेके तो वो ठीक होंगे। और कम्युनिकेशन अगर आपकी डिस्टर्ब हुई थी तो उसमें भी अल्लाह करम से बेहतरी दिखाई देती है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा नवा ज़ोडिएक साइन, नवा बोर्ड, नवी राशि यानी सेजिटेरियस। अगर सेजिटेरियस वाले आप लोग की बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहन भाइयों से थोड़े से इख्तिलाफात हो सकते हैं, रिलेटिव से इख्तिलाफात हो सकते हैं, अपने पड़ोसियों से इख्तिलाफात हो सकते हैं। आपकी गाड़ी पे या आपकी चीज़ पे वो कुछ आपको पता चले भाई स्क्रैच वगैरह, ये ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, थोड़ा सा उसमें केयर रखिएगा। सेल फोन आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, लेकिन कुछ अगर आप लेना चाह रहे हैं, कोई नया मोबाइल या न्यू लैपटॉप या कोई टैबलेट वगैरह, वो ले सकते हैं। कम्युनिकेशन में आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। जर्नलिज्म, सोशल मीडिया से काम करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। एजुकेशन, कॉलेज तक की बात करूँ, स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके टीचर से इख्तिलाफात, थोड़े से फड्डे वगैरह ये होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखिएगा। कोई बाहर जाना चाह रहे हैं, बाहर के हवाले से प्लान कर रहे थे तो वो आप लोग जा सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए आप लोग बाहर जा सकते हैं, कोई छोटा मोटा सफ़र कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आपको अगर ये ऐसा लगेगा कि यार फादर से आपके थोड़े से हल्के फुल्की नोक झोंक रह सकती है, थोड़े से इख्तिलाफात रह सकते हैं, उसमें थोड़ी सी केयर करिएगा। सीधे हाथों का, सीधी टांगों का, सीधी फिंगर्स का, सीधे कान का, इन चीज़ों की केयर करिएगा। उसके अलावा आप लोग थोड़ा बहुत, मैं ये कहूँगा कि आप लोगों ने अपने दांतों का ख्याल रखना है। अपने कोई थायराइड अगर प्रॉब्लम हो तो वो आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्ब कर सकती है। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों ने पेट का भी ख्याल रखना है और थोड़ा बहुत अपने निचले धड़ की भी केयर करनी है, इन चीज़ों की भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। और उसके अलावा करियर के हवाले से चीज़ें बेहतर रहेंगी, अच्छी रहेंगी। फाइनेंशियल भी आपको बेहतर रहेगा। बाकी लव रोमांस के हवाले से टाइम चैलेंजिंग रहेगा तो उसमें केयर करने की ज़रूरत है। और मैरिड लाइफ आपकी ठीक दिखाई देती है, मैरिड लाइफ में हाँ, लेकिन थोड़ी मोटी नोक झोंक की चीज़ें हो सकती हैं, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो
तो अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वां बुर्ज, 10वीं राशि यानी कैप्रिकॉर्न। अगर कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि कुछ इख्तलाफात आपने देखे होंगे, कुछ लड़ाई झगड़े आपने देखे होंगे जो आपके साथ हो रहे होंगे, जो आपके इश्यूज चल रहे होंगे, लेकिन अब फाइनेंशियल चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी बेहतर दिखाई देती हैं। पैसे में आपको कुछ सपोर्ट मिल सकती है, पैसों के हवाले से चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं अगर कुछ ख़राब चल रही थी। शर्त यह है कि आपको काम अपना हार्डवर्क पूरा देना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। ज़बान थोड़ी सी तल्ख हो सकती है, ज़बान में थोड़ा सा गुस्सा आना, थोड़ी सी नेचर एग्रेसिव होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। और उसके अलावा ये कह सकता हूँ जो आपका फैमिली का एटमॉस्फेयर है, अब आपका इतना दिल नहीं लगेगा वहाँ पे, आपको थोड़ी सी अजीब सा महसूस होगा। लेकिन जहाँ आप अजीब सा महसूस करेंगे वहाँ आपको अपनी फैमिली की भी याद आने लगेगी कि यार मैं बात कर लूँ, मैं कुछ इस तरीके से कर लूँ, ये चीज़ आपको थोड़ी सी रहेंगी। उसके अलावा राइट आई का खास ख्याल रखना, आंखों में दर्द होना, उसके अलावा दांतों का कोई डेंटल इशू आना, यहाँ तक के माइग्रेन, हेडेक, स्ट्रेस, ये चीज़ें भी थोड़ी सी आप लोग की रहेंगी। निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, अपने हार्मोन्स रिलेटेड इश्यूज होना, हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी आपको तंग कर सकती हैं। उसके अलावा करियर के हवाले से टाइम अच्छा है, करियर में अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बेवकूफ़ बनाने वाला, कोई धोखा देने वाला ऐसा इंसान भी मिल सकता है। लव रोमांस में केयर करने की ज़रूरत है। लव रोमांस, प्यार मोहब्बत में लड़ाई झगड़ा होना, ब्रेकअप होना, इख्तलाफात होना, ये चीज़ें थोड़ी सी रहेंगी। बाकी ये कह सकता हूँ कि मैरिड लाइफ वालों के लिए ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसा इशूज़ नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत इन लॉज से भी आप लोगों को केयर करनी है। इन लॉज से कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, फादर इन लॉ से कुछ फड्डा वगैरह हो सकता है, तो उसमें केयर रखने की ज़रूरत है। कोई रिलेटिव वगैरह बीमार पड़ सकता है, उसकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और कुछ नया शॉपिंग वगैरह आप लोग करेंगे, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोजर उसका करें, उस पर करेंगे तो वो फिर भी बेहतर दिखाई देती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि किसी पे ट्रस्ट मत करिएगा, किसी के कहने पे नहीं आएगा। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए ठीक है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वां बुर्ज, 11वीं राशि यानी एक्यूरस। अगर एक्यूरस वाला आप लोग की बात करूं तो अपने सेल्फ मेड जो आपकी पर्सनैलिटी ना, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके कन्फ्यूजन रहेगी, थोड़ा सा आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, किस तरीके से मैंने किस चीज़ को कहाँ मैनेज करना है, क्या चीज़ मैंने किधर लेके चलनी है, ये थोड़ा बहुत आपके साथ हो सकता है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों के लिए अच्छी दिखाई देती है कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लोगों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा बहुत आप मार खा सकते हैं, थोड़ी बहुत आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। आँख से दूर रहेगा, कोई आँख में छुरी कांटा वगैरह इन चीज़ों से थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। फेस पे एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, शादीशुदा प्रॉब्लम में लड़ाई होना, झगड़े होना, ये थोड़ा सा दिखाई देता है। और आपके जो इन लॉज हैं उनसे भी कोई नोक झोंक हो सकती है, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़ी सी आप लोग किडनी की भी केयर करिएगा, अपने यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों में केयर करने की ज़रूरत है। डेली इनकम आपकी बेहतर हो सकती है, अच्छी हो सकती है, उसमें आपको पॉजिटिव दिखाई देते हैं। और फाइनेंशियल अगर बात करूं तो चीज़ आपके लिए ठीक रहेंगी, लेकिन गुस्सा, ईगो, ये चीज़ें आपके अंदर थोड़ी सी बड़ी भी दिखाई देती हैं, थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती हैं। ग्रॉसरी शॉप हो, कहीं आप शॉपिंग करने गए हो, वहाँ पे जो खड़े हुए होते हैं, जो आपका समझ लें सेलर होते हैं, जो प्रोडक्ट आपका सेल करते हैं, उनसे कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उसमें केयर करने की ज़रूरत है। और ये कहूँगा आप लोगों को कि हेल्थ में अपने स्टमक की भी केयर करेगा। और करियर के हवाले से टाइम अच्छा रहेगा, करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, अपनी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में दिखाने को अच्छा मिलेगा। और ये कह सकता हूँ कि आपको चीज़ें भी आपके लिए बेहतर रहेंगी, सब्जेक्ट वाइज हों, ये चीज़ें उसमें आपकी बेहतरी दिखाई देती है। उसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों ने कुछ वो एडवेंचर नहीं करना है, एडवेंचर्स को अवॉइड करेगा, नॉर्मल रख के चलेगा, फिर चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। और लव रोमांस में इख्तलाफात होंगे, थोड़े बहुत इश्यूज़ आएंगे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगी। बाकी उसके अलावा चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, ठीक रहेंगी, तो इसमें थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। बाकी अपने दिमाग पर और इल्यूजन का ज़्यादा शिकार मत होइएगा। बाकी ओवरऑल आपके लिए सही है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वीं राशि, 12वां बुर्ज यानी पाइसेस। अगर पाइसेस वालों की बात करूं तो आप लोग को ये बोलूँगा कि अपना दिल को नरम मत रखिएगा। जहाँ दिल नरम रखेंगे वहाँ कोई बेवकूफ़ बना सकता है, कोई धोखा दे सकता है, कोई चीट कर सकता है, उसमें केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा आप लोग को बोल सकता हूँ लेफ्ट आई की ख्याल रखिएगा। हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, नींद खराब होना, यहाँ तक कि सर दर्द होना, पैरों में दर्द होना, हाथों में दर्द होना, ये थोड़ी सी चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। नौकरी के हवाले से अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, कोई चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी, तो उसमें आपके लिए थोड़ी बहुत बेहतरी आ सकती है। कोई बाहर आप लोग जा सकते हैं, कोई ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग भी हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा आप लोग को ये कह सकता हूँ मैं कि
कुछ अगर आपके दुश्मन वगैरह थे तो वो सामने आने की कोशिश तो करेंगे, लड़ने की आपसे तो कोशिश करेंगे, लेकिन आपसे जीत नहीं पाएंगे। इसमें थोड़ा बहुत आपको, ये मैं कह रहा हूँ कि जीत नहीं पाएंगे आपसे। लेकिन हाँ, लिवर का थोड़ा सा अपनी केयर करने की ज़रूरत है, स्टमक की ख्याल रखने की ज़रूरत है। खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, एक्सपेंसेस थोड़े से आपके ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो उसमें आपको केयर करने की ज़रूरत है। बाकी पैसों के हवाले से आपके पास आएगा भी पैसा, ये भी बता दूं। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बाहर से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, उसमें आपके लिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी। बिज़नेस अगर बाहर करना चाहें, बाहर जाना चाहें तो उसके वाले से बिज़नेस कर सकते हैं। कुछ फॉरेन कंट्री अगर जॉब वगैरह के लिए या आपका इन चीज़ों के लिए जाना चाहते हैं तो ठीक रहेगा। और ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों ने अपने ज़्यादा टाइम कोशिश करेगा गैजेट्स में यूज़ ना करें, क्योंकि आपकी आंखें थोड़ी सी मुझे वीक होते हुए दिखाई दे रही हैं, उसमें केयर करने की ज़रूरत है। बाकी लव रोमांस के हवाले से चीज़ें तंग करेंगी, थोड़ा बहुत टाइम डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने कोशिश करी तो चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो सकती हैं। बाकी मैरिड लाइफ में हल्का फुल्का इख्तिलाफात हो सकता है, कोई नोक झोंक आ सकती है, लेकिन अगर आपने बैलेंस रखने की कोशिश करी तो चीज़ें फिर आपके लिए बेहतर रहेंगी, फिर आपके लिए ठीक रहेंगी। और उसके अलावा कहीं अनएक्सपेक्टेड जाना, कोई खाना वगैरह, कुछ घर वालों के साथ, ये चीज़ें भी दिखाई देती हैं। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो आप लोगों के लिए ठीक है। तो ये था एरीज टू पाइसेस को आपका सन का ट्रांजिट कैसा जाएगा तमामी ज़ोडिएक साइन के लिए। रेमेडीज़ के तौर पर आप लोग को ये बोलूँगा कि जब तक फरवरी का महीना इख्तिताम पजीर नहीं होता, आप लोगों ने हर इतवार के दिन, तमामी ज़ोडिएक साइन वालों की बात कर रहा हूँ, कि हो सके तो हर इतवार को जो भी आए मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 या आपकी जितना चाहें उतने लोगों को खाना खिला दें, उतना आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। केले दे दें या लड्डू दे दें या कोई पीली दाल दे दें या जो आपका दिल करे, क्योंकि अल्लाह नियत देखता है और मेरे मालिक नहीं, मेरे रब नहीं सब कुछ करना है। और बाकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ घबराएगा नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने चेहरों पर मुस्कुराहट बरकरार रखें। और स्पेकुलेशन वालों बी केयरफुल, ये टाइम आपके लिए इतना, मैंने बोला ना धचका जैसे कहा था, तो उसमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाकी कुछ हाँ जो लॉन्ग टर्म पे हैं या वो कर रहे हैं तो फिर वो आने वाली वीडियोस को आप लोग देखते रहें। जब जाहिर सी बात है अब आएंगी तो चीज़ें बहुत सारी, नए टॉपिक्स भी आएंगे, बहुत सारी नई चीज़ें भी होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएगा। किसी को अगर प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो कोई भी पुरानी वीडियो के रिव्यूज़ पढ़ लें, और स्क्रीन पर नंबर आपके सामने चल रहा है। बाकी अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देने वाली, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टिल देन, अल्लाह निगहबान।